नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जल्दी से आप कनेक्ट हो जाइए ताकि हम लोग अपने सेट को, प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकें। जैसा कि मैंने बताया ही है कि अब हम लोग पीसीएसजे और एपीओ के पर्पज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट लेकर आए हैं और ये सिर्फ आज नहीं होगा। आज के अलावा भी हम लोग रोज इस तरीके की प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इस तरीके से जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को लगातार मिलती रहे। तो थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन और आंसर की। और आप जानते हैं कि ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है और यहाँ आपको सही निर्देशन मिलता है, सही गाइडेंस मिलता है। संगीता नमस्ते, सुलेखा नमस्ते, राज नमस्ते। और यहाँ पे जो गाइडेंस मिलता है जिसके माध्यम से आपको इस तरीके की प्रिपरेशन कराई जाती है जिससे आप अन्य लोगों की अपेक्षा, अन्य प्रिपरेशन करने वाले लोगों की अपेक्षा बेहतर स्थिति में होते हैं और जिससे आपका लक्ष्य भी आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जाएंगे? तो यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट जो पीसीएसजे, एपीओ और एचजेएस और लॉ से जुड़े जितने भी एग्जाम हैं उन सब की में जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी प्रिपरेशन कराई जाती है, सब पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अनअकैडमी को ज्वाइन कैसे करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप होता है और अनअकैडमी का एक एजुकेटर ऐप होता है। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा आपको अपने मोबाइल में और उसको अपडेट करना होगा। उसके बाद आप जो है उसमें जुडिशियरी गोल जब डिसाइड करेंगे तो उसके बाद आपकी एक्सेस हो जाएगी आपकी इस तक। तो यहाँ पर आपको T20 मार्क टेस्ट होते रहते हैं पर डे। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस के क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे पर डे। सुबह 9 से 9:30 तक ये प्रैक्टिस सेशन चलता है और उनका उसको एक्सप्लेन किया जाता है डिटेल में सैटरडे और संडे को शाम को 7 से 8 बजे। और बात करें कि अनअकैडमी पर किस तरीके की क्लासेस चलती हैं, तो अनअकैडमी को मैं बता दूं आपको कि 2 तरीके की क्लासेस चलती हैं। एक क्लासेस के लिए आपको बिल्कुल सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होती है, जिसे हम स्पेशल क्लासेस कहते हैं। स्पेशल क्लासेस के लिए सिर्फ आप लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और आपकी एक्सेस बहुत सारे क्लासेस तक हो जाएगी। हमारी भी बहुत सारी फ्री की क्लासेस आपको अनअकैडमी पर उपलब्ध है, आप उसको ज्वाइन करें। प्लस क्लासेस चलती हैं। तो प्लस क्लासेस का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ वही बच्चे कर पाते हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो प्लस के क्लासेस नहीं कर पाते। अंतर क्या है कि आपको बहुत सारी क्लासेस स्पेशल में मिल तो जाएंगी, लेकिन नए नए बैच जो शुरू होते रहते हैं उस बैच का लाभ आप नहीं ले पाते हैं। और नए नए बैच हमेशा भी आपको परीक्षा को टारगेट करके शुरू किया जाता है। अब आप यही देख सकते हैं 6 अक्टूबर को बैच से फिर उसके बाद शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद 22 सितंबर से एक बैच शुरू हो रहा है, फिर 8 सितंबर से है, 15 सितंबर से है, 1 सितंबर से है और उसके बाद 7 जुलाई से भी है। तो इतने सारे रनिंग में बैच हैं। गुड इवनिंग बसंत। इतने सारे बैच हैं जिसका लाभ आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो आखिर सब्सक्रिप्शन के चार्जेस क्या हैं? देखिए, ऑप्शन में आप 1 मंथ हो, 3 मंथ हो, 6 मंथ हो, 12 मंथ हो, 18 मंथ हो, 24 मंथ हो, कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपनी सुविधा अनुसार आप जो चुने, कोई विधिक बाध्यता नहीं। हाँ, राय लाइफ का अगर प्रयोग करते हैं, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो वहां पूछेगा आपसे कि क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है। तो वहां पर आप राय लाइव, RAILIVE, राय लाइव जब आप कोड डालेंगे तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये इस कोड का प्रयोग जरूर करिएगा जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो। ये अनअकैडमी जुडिशियरी का यूट्यूब चैनल है जहां पर आप और हम इस समय एक दूसरे से मुखातिब हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे?
टेलीग्राम के लिए आपको यूए जुडिशियरी धर्मेंद्र, ये ज्वाइन करना होगा, ये सर्च करना होगा और इस तरीके से आप इस चैनल के से जुड़ सकते हैं। चलिए अब आप बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की। विकास पटेल गुड इवनिंग। कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद आज हम आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे। आप क्वेश्चन में पढ़ूंगा और फिर उसके बाद आप आंसर देंगे। मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय दूंगा, ठीक है? इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए पहला क्वेश्चन संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर किस डेट को हुआ था? इंग्लिश वाले, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली साइंड बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन, किस दिन हुआ था? अब आप आंसर दीजिए इसका। इसका सही ऑप्शन होगा 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम लोग लॉ डे भी मनाते रहे, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन, ये किस आर्टिकल में दिया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा? ये आर्टिकल नंबर 1 है कि 2 है, क्या स्थिति है? किस आर्टिकल में दिया गया है ये नाम? बेटा नेटवर्क की ही प्रॉब्लम होगी। बताइए इसका आंसर। हाँ, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, देखिए गलत हो गया है यहाँ पे सही है 393, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन ले लीजिए। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण किससे शासित होता है? एग्जैक्ट आंसर नहीं लेकिन फिर भी बताइए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत दिए जाते हैं, यही आप बता दीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 15, मतलब ऑप्शन नंबर ए। हाँ प्रशांत, हाँ बिल्कुल बेटा। एक्चुअल में 15(4) नहीं है, 15(5) है ना? तो चूंकि बाकी के ऑप्शन से मोस्ट प्रोबेबल यही है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 15 के क्लास 5 में रिजर्वेशन की बात करता है और ये 5 क्लास जो है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था, ठीक है? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्लास नंबर 5 इसमें जोड़ा गया था। और ये है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द जस्टिस गजेंद्र गटकर as the very foundation and cornerstone of the democratic way of life used in this country by the constitution? बताइए अब इसका। इसका सही आंसर है बिल्कुल ठीक, फंडामेंटल राइट के संबंध में। फंडामेंटल राइट के संबंध में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। के.एस. पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कितने जजों द्वारा डिसाइड किया गया था? मैं आपके कमेंट देख रहा हूं बच्चों, बस आप लोगों के लिए ये सोच रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूं और इसलिए मैं
बहुत समय आपको नहीं दे रहा हूं। इसमें कौन सा है ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर ए, 9 जजों की पीठ द्वारा सुनाया गया था। के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप जानते ही हैं, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था। आधार केस भी इसको कहते हैं, आधार केस भी इसको कहते हैं, है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए कि राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 19(2) में वर्णित निबंधनों की युक्तता तय करने में सहायक होते हैं। कारण है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों से वरिष्ठ घोषित किए गए। अब इसका सही ऑप्शन आप बताएं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तो बात सही है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसका रीजन सही नहीं, ये गलत है। तो ए सही, आर गलत। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए आप, और ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप लोग ना क्वेश्चन का नंबर डाल के आंसर बताएंगे तो मुझे ज्यादा समझने में आसानी होगी। हो सकता है किसी के पास नेटवर्क थोड़ा स्लो हो, तो नंबर डाल के आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 की बताइए आंसर। हाँ बिल्कुल, आपका आंसर सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है क्षमादान करने की शक्ति 72, उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर 53, उसके अलावा प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्ति 75 में, और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति 76 में। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन आ रहा है हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए। ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के संविधान संशोधनों द्वारा सम्मिलित किए गए निम्नलिखित उपबंधों का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब किस क्रम में अमेंडमेंट किए गए हैं, किस क्रम में अमेंडमेंट किए गए, ये बताइए। सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब निःशुल्क विधिक सहायता। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रमाण पत्र 134A, ये 39A, नगर पालिका, इसके बाद ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। फिर उसके बाद शिक्षा का अधिकार जो है वो लास्ट में आ जाएगा, और ये है 2002 में 86वें संविधान संशोधन से। तो ये क्रम है, सबसे पहले ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, और फिर उसके बाद ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है ये, उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षक है। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ रूल ऑफ लॉ। उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी की गई किस केस में? हाँ,
9वां क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। ये थोड़ा सा कठिन है इसलिए मैं जल्दी बता देता हूँ। हाँ बेटा, मौसम बहुत खराब है ना सुलेखा, मौसम बहुत खराब है, हम लोगों के यहाँ भी हो सकता है आपके यहाँ भी हो। मौसम बहुत खराब है, इसका डिस्टरबेंस होगा आप लोगों को, मैं समझ रहा हूँ। विजय कुमार मोहंती वर्सेस जादू के केस में ये बात कही गई थी कि विधि शासन सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन ऑफ रूल ऑफ लॉ है। सुप्रीम कोर्ट गार्जियन ऑफ रूल ऑफ लॉ है, ये विजय कुमार मोहंती के केस में कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा कैन विथहोल्ड मनी बिल फॉर ए पीरियड ऑफ, माने राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय के लिए रोक सकती है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ये 14 डेज। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से। ले सुलेखा 10 का बी 6 महीना रोक सकती है। प्रशांत 10 का सी, हाँ सी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत का संविधान समर्पित है किसको? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू, किसको है? पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को समर्पित है ये। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया? चलिए इसको आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा की बैठकों की गणपूर्ति होती है, द कोरम ऑफ मीटिंग ऑफ हाउस ऑफ पीपल कॉन्स्टिट्यूट। तो ये क्वेश्चन नंबर 13, 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, 1/3 ऑफ और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए भैया कि निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत निर्णय ने निर्धारित किया कि आधार मात्र उन्हें एक विशेष पहचान ही नहीं देता बल्कि गरिमामय जीवन भी देता है। ये तो बता देंगे। In which of the following case majority judgment of the Supreme Court held that Aadhaar not only gave them a unique identity but also a life dignity? 14 नंबर का, हाँ ये है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका नाम लिया था कि आधार से संबंधित है ये, है ना, राइट टू प्राइवेसी और आधार दोनों से पूछे तो यही केस बताएंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा है कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती रहती है? किस केस में कहा था कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती रहती है? 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और ये है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट द सोशल मोरालिटी आल्सो चेंज फ्रॉम द एज टू एज। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 16, इसको मिलाइए। इसको मिलाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
मैं समझ रहा हूँ आपके यहाँ नेटवर्क की बड़ी समस्या हो रही है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे आ रहे हैं आप लोगों के बच्चों। कोई बात नहीं, पर्पज तो प्रैक्टिस करना ही है, चाहे 30 सेकेंड पहले कर लीजिए चाहे 30 सेकेंड बाद कर लीजिए। प्रियंका बहुत बढ़िया बेटा, सलोनी बहुत अच्छी, राज नहीं बेटा, राज जो तुमने बताया हो तो गलत है। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा बन सर। हाँ नहीं विकास, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी है। क्या होगा देखिए, 39 ए के अंतर्गत आ जाएगा 4, फिर उसके बाद 213 के अंतर्गत आ जाएगा 1, फिर उसके बाद 44 के अंतर्गत आ जाएगा 2, और 50 के अंतर्गत आ जाएगा 3। हाँ बिल्कुल, सुलेखा, प्रशांत, सीत, बसंत, आरबी, अब सही है। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। बताइए, ये समझ में नहीं आता तो करना तो पड़ेगा ही ना। कथन और कारण की एक बात रहती है, कोई स्टेटमेंट होता है, क्यों वो बात है, वही चीज रहता है कि उसमें दोनों सही है दोनों गलत है, क्या है स्थिति। 17 का देखिए बच्चों, कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, यानी द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। रीजन, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बारोड आइटम्स। बताइए, और लोग आंसर बताएं। इसमें ऑप्शन नंबर डी, ये पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है ऐसी बात नहीं, पुनरीक्षण का क्षेत्र व्यापक है। दूसरी बात क्या क्या उधार की वस्तुएं हैं, ये बात सही है। कहा उधार का थैला भी इसको कहा जाता है भारत के संविधान को। तो इसलिए ए कौन, डी लगा दिए क्या? हाँ, ए गलत है और आर सही है। ठीक है ना, सेटिस्फाई है ना आप? नहीं बेटा, दोनों नहीं है, वो स्पष्टीकरण। न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र आपको सीमित लगता है? जुडिशियल रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट कितने प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल रोज डिक्लेयर कर रही है, वो सीमित है? तो ये पहला तो ये तो गलत हो गया ना फिर। हाँ, ये दूसरा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये है सरकारिया आयोग का सदस्य था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सरकारिया कमीशन का मेंबर था कौन? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस आर सेन। कठिन सवाल है तो इसलिए इसका जल्दी आंसर मैंने दे दिया। अगला 19 नंबर देख लीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये से मिला लीजिए। अंकित नमस्ते, तुम्हारे कुछ सवाल टेलीग्राम ग्रुप पे पड़े हुए थे अंकित, उसका जवाब मैं उस पर लिख के नहीं दे सकता था। आज वाली क्लास में मैं जो 9:30 बजे लूंगा ना, तो मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? हाँ, मौलिक कर्तव्य, हाँ इसमें कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा बी। यानी कि देखिए, मौलिक कर्तव्य आया 42वें संविधान से। बेसिक स्ट्रक्चर कहां से आया? केशवानंद भारती से। अनटचेबिलिटी 17 में, संविधान संशोधन 368 में।
ठीक, हाँ। अरे सुलेखा काहे गलती कर रही हो भाई? ए पर 3, ए पर 3 हो गया, फिर उसके बाद बी पर बी पर बी पर 2 हो गया, है ना? बी पर संविधान के मूल आधार, नहीं बी पर 4 है ना, बी पर 4 है। हाँ तो ठीक तो है, बी ऑप्शन सही है बेटा। गुड इवनिंग रामेश्वर जी। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। ये है आपका अगला क्वेश्चन, ये है आपका अगला क्वेश्चन। लोकसभा में शून्य काल की अधिकतम अवधि होती है कितना? बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर और बताइए, और बताइए। हाँ वैसे 1 घंटे की होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलेक्टिव प्रिविलेज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? यानी इसमें से कौन से सदस्यों की सामूहिक विशेषाधिकार नहीं? क्वेश्चन नंबर 21 है ये। ठीक है, अब इसको मैं बता दूं। हाँ वेरी गुड, ये हो जाएगा फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस। देखिए जो आप आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पढ़ते हैं ना, संसदीय विशेषाधिकार, तो ये प्रिविलेज 2 प्रकार की होती है, एक इंडिविजुअल प्रिविलेज और एक होती है कलेक्टिव प्रिविलेज। मतलब एक तो जो प्रिविलेज होती है वो मेंबर को होती है, और एक प्रिविलेज जो होती है वो पार्लियामेंट के हाउस की होती है, मतलब पार्लियामेंट की प्रिविलेज होती है। तो ये क्या है, अरेस्ट होने से या विटनेस के रूप में पेश होने से जो फ्रीडम मिली हुई है उन लोगों को, वो पर्सनल प्रिविलेज है, ये कलेक्टिव प्रिविलेज नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। राज्य देख लीजिए। इसमें आप लोग 22 का आंसर दीजिए। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, सुलेखा बता ही रहे हैं, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए आरबी, तो सब चीज दिखने लगेगी एकदम। इसका सही आंसर दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। एक बार बाहर जाइए आरबी, फिर से ज्वाइन करिए, और वीडियो की क्वालिटी जो होती है ना, बढ़ाना पता ही होगा आपको, तो वो जो है आप बढ़ा लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएंगी चीजें। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? Which one of the following does not fall within the purview of Article 21 of the Constitution? चलिए अच्छा है, देखिए
अब देखिए आरबी का तो क्लियर हो गया। हाँ बेटा सही है, ये वाला आंसर दीजिए, 23 का आंसर दीजिए। एकदम आसान सा सवाल है, कैपिटल पनिशमेंट जैसी कोई चीज उसमें है ही नहीं, ठीक है ना। परमानंद कटारा है ना, ए वाले में परमानंद कटारा, विशाखा, और पानी की गुणवत्ता मतलब सुभाष कुमार या एमसी मेहता, ये सारी केसेस इसमें आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 24 कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 कर लीजिए। अदिति रोल नंबर 5 प्लस 3 प्रणाम से। अदिति रोल नंबर 5 क्लास 3B, प्रणाम प्रणाम। तो ये जो है आपका कौन सा पूछा था हमने, 24। हाँ 24 का क्या आंसर होगा? अच्छा रामेश्वर यादव, हाँ ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। चलिए सब्जेक्ट तो एक मिनट, ये वाला दे लीजिए आप। हाँ क्वेश्चन नंबर 25 दे लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा अमर जी हैं आप। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है। 25 का आंसर दीजिए। इसका आंसर 25 का दीजिए बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। दूसरा क्या है, भारत का अपना एक संविधान है, इंडिया हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, ये भी सही है। लेकिन लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत का एक संविधान है, ये कारण सही नहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल 25 बी सही है। राजश्री कैश्यप भी बता रहे हैं बी। हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मतलब बातें दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन के हिसाब से सही नहीं। तो आज हम इतना ही रहने देंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या मैं आप लोगों के प्रॉपर आंसर ले लेके मैं आगे बढ़ूं या जल्दी से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाऊं, वो ज्यादा प्रॉपर तरीका है। थोड़ा सा बता दीजिए, तो कल से हम लोग वैसे ही करेंगे, कल से हम लोग वैसे ही करेंगे जैसा आप बताएंगे। क्योंकि अगर हम लोग डिस्कस करते हुए आप लोगों की ओपिनियन लेते हुए आगे बढ़ें, ये भी एक तरीका ठीक है, और ये भी तरीका ठीक है कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी 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 सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाए। क्या ठीक रहेगा? हाँ बेटा, वो आधे घंटे की ही क्लास रहती है ना, ये 30 मिनट की ही क्लास रहती है। अच्छा आरबी का है, नहीं आप लोगों की सुविधा के लिए ही ना चीजें चल रही हैं। हम तो चाहे आप किसी भी तरीके से यहाँ चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हमारी तुरंत एक क्लास होगी थोड़ी देर बाद, तो फिर अब उस क्लास में मिलेंगे। आज अगर जो लोग अनअकैडमी पर भी पढ़ते हैं, आज 9:30 से जो है हमारी क्लास
हाँ यशराज पूछिए। ठीक है, तो आज 9:30 से हमारी क्लास फिर से शुरू हो जाएगी, स्पेशल क्लास जो फ्री में उपलब्ध होती है अनअकैडमी पर। और लिमिटेशन एक्ट जो है आज से शुरू हो रहा है। बिल्कुल यशराज, अगर आपने अभी सार BLLB ज्वाइन किया है तो आपको अभी जो सब्जेक्ट आपके हैं, जो सिलेबस में है, अभी आप उसी को अच्छे से पढ़िए। 2 साल कम से कम आप अपना BLLB का कोर्स कर लीजिए सिर्फ सब्जेक्ट के साथ। फिर उसके बाद आप जो है जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन उस हिसाब से करिए। पहले आप सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लीजिए 2 साल के बाद आप लग जाइए। ठीक है, हाँ, अगर जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसी के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो उसको करिए, लेकिन उसी सब्जेक्ट तक जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं। 2 साल के बाद जब आपको लॉ पढ़ना आ जाएगा उसके बाद आप प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर से भी बहुत प्रिपरेशन करके करेंगे भी क्या। तो चलिए ठीक है, फिर बाय बाय, थैंक यू।